हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। ये जो समांतर माध्य है वो क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक्सरसाइज सेकेंड का। तो हम पहले देखते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है। जैसे कि हमने माना श्रेणी में पहला पद है a, दूसरा पद है ये a और तीसरा पद है ये, और इसी प्रकार से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऐसा जब समांतर श्रेणी का ये जो पद है, ठीक है, तो यहाँ जो सार्व अंतर होता है वो समान होता है, क्योंकि ये समान क्रम में आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए यहाँ जो है सर्वांतर जो होगा वो समान होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, इसको हम लोग जैसे D1 माने और इसको D2 माने, तो दोनों सार्व अंतर क्या है, समान होंगे। तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, मीन्स A माइनस ए, और D2 हमारा क्या होगा, B माइनस ए, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा B माइनस ए, इस प्रकार से। और अब हम ए वाले को एक साइड ले जाते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये A और ये माइनस ए है तो इधर आया तो प्लस ए, एंड B पहले से था और ये माइनस ए है तो ये प्लस ए। अब इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं और इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 में 3 को जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो, पास तो आएगा ही। उसी प्रकार से अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यही जो होता है हमारा a को हम समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। हमें कोई दो पद दिया गया हो तो उनको हम योगफल करते हैं और 2 से भाग करते हैं, तो वो हमारा समांतर माध्य कहलाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो राशियों का समांतर माध्य जो होता है उन दो राशियों के योगफल का आधा होता है। तो हम आगे प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है कि हमें यहाँ +1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें दो राशियाँ दी गई है, +1/2 एंड -1/2, तो हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट। अब माना कि पहली राशि a बराबर है प्लस में 1/2 एंड दूसरी राशि b है हमारा माइनस में 1/2। तो अब हमारा समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य, इस समांतर माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी मीन्स हमें इन दोनों राशियों को जोड़ना है। सबसे पहले इसको कोष्टक में ले लेते हैं, पहली राशि धन, दूसरी राशि क्या है माइनस में, तो इसको कोष्टक में और ले लेते हैं, ये इस प्रकार से, और डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, यहाँ कोष्टक से इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स ये हो जाएगा 0, मीन्स इन दोनों राशियों का जो समांतर माध्य है वो हमारा 0 आएगा। अब हमें दूसरी राशि दी गई है उसको लिखते हैं। दूसरा, माना कि जो पहली राशि है उसको हमने माना a, तो ये दिया गया है x² प्लस 3xy, और हमें b दी गई है y² माइनस 3xy, और हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। तो इसको हम निकालते हैं, इसको हम लिख देंगे समांतर माध्य। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, a हमारा ये है x² प्लस 3xy प्लस b हमारा ये है तो y² माइनस 3xy डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, x² प्लस y² डिवाइडेड बाय 2, मीन्स ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं थर्ड, ये समांतर माना कि वे दो संख्याएं हैं
वे जो दो राशियां हैं वो a और b है। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, समांतर माध्य 7 है। हम जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a + b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू समांतर माध्य क्या बोला है हमें, 7 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7। तो यहाँ से हम a + b की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 7 मीन्स 14। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। एंड दूसरे शर्त से यहाँ लिखा है गुणनफल जो है 45 है, मीन्स a × b इज इक्वल टू 45। तो इसको लिख सकते हैं a b इज इक्वल टू 45। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशंस की हेल्प से निकालना है a और b की वैल्यू। तो निकालते हैं। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ये जो a + b इज इक्वल टू 14 है, यहाँ से हम a या b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू निकालेंगे तो 14 - b, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ a × b है, तो a की जगह हमें रखना है 14 - b इंटू b इज इक्वल टू 45। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 14b - b² इज इक्वल टू 45। और इसको उधर ले जाते हैं तो इसको हम क्या ये -b² ये +b² हो जाएगा, ये -14b, और चूंकि उधर ले जा रहे हैं तो +45 प्लस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 5 में टूटेगा। तो ये हो जाएगा b² माइनस, ये हो जाएगा 9 + 5b + 45 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा b² माइनस 9b + 5b + 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से ये निकलेगा, और ये हो जाएगा b - 9 और b + 5 इज इक्वल टू 0। और 0 के इक्वल लेंगे तो b का मान एक बार 9 मिलेगा और एक बार माइनस में 5 मिलेगा। तो ये जो है संख्या है ये ऋणात्मक में है, तो हम ऋण चिन्ह को अस्वीकार कर देते हैं। तो हमने मान लिया ये धनात्मक संख्या को, तो b इज इक्वल टू हमारा 9 आ गया। अब इस b की वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 14 - b, तो 14 - 9 मीन्स 5। ये मीन्स हमारी वो दो संख्याएं हो जाएंगी 5 और 9। देखिए एक बार चेक करके, 5 + 9 हमारा 14 हो रहा है, 5 × 9 हमारा 45 हो रहा है। मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो एकदम करेक्ट आया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का समांतर माध्य हमारा 6 है। मीन्स इसको लिख सकते हैं a + b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, और वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग मीन्स a² + b² इज इक्वल टू 90। तो हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको बनाते हैं। तो हम लिखते हैं, हमें दिया गया है कि सबसे पहले हमने माना कि वे दो संख्याएं a और b है। इसको आप कुछ और भी ले सकते हैं, x y y z कुछ भी। हमने a और b लिया तो उसका समांतर माध्य हमें 6 दिया गया है। तो a + b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 प्रथम शर्त से दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू 6 × 2 = 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं द्वितीय शर्त अनुसार कि दोनों के वर्गों का योग मीन्स a² + b² इज इक्वल टू हमें दिया गया है 90। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेम इसको थर्ड में जैसे बनाए ना वैसे ही बनाएंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे a इज इक्वल टू 12 - b, फिर इसको इक्वेशन 3 नेम देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर।
और फिर यहाँ रख देंगे, a का मान रखना है ना, तो 12 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब इसको विस्तार करेंगे, a का वर्ग 12 का वर्ग हो जाएगा 144 धन b का वर्ग, ऋण 2ab 2 12 24 और b धन b का वर्ग बराबर 90। अब b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 24b इज इक्वल टू 90 माइनस 144। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 24b और यहाँ 90 माइनस 144, तो ये हो जाएगा माइनस में 54। अब इस माइनस वाला को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 24b प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, 2 से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, जैसे यहाँ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 9 और 3 में टूटेगा, तो 9 और 3 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 3b प्लस, नहीं ये भी माइनस हो जाएगा, 9b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम b को निकालेंगे तो b माइनस 3 एंड माइनस 9 को निकालेंगे तो b माइनस 3। तो यहाँ से क्या मिल गया, b माइनस 3 और b माइनस 9 मीन्स b इज इक्वल टू 3 और 9 मिल गया हमें। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा 3 को अगर यहाँ रखेंगे तो 9 मिलेगा और 9 को रखेंगे तो 3 मिलेगा, मीन्स इसको हम इन दोनों को ले सकते हैं। मीन्स हमारी वो दो संख्याएं या तो 3 और 9 होगी या फिर 9 या 3 होंगी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो बचा 5, 6, 7, 8 तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।